गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आशीष शेरवानी, होस्ट एंड बिजनेस पार्टनर। कैसे हैं आप सभी? आई होप बिल्कुल सेहतमंद होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 2। क्या आपने देखा है पार्ट 1? नहीं तो पहले आप देखें पार्ट 1, फिर इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ पर होते हैं लोगों के सवाल और आपके जवाब। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। साथियों, ये बहुत ही कॉमन सवाल है। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं और आपका प्रॉस्पेक्ट बोलता है, सर बिजनेस तो बहुत अच्छा है बट मैं सेलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर तो प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं घर घर जाकर, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे लेवल का नहीं है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट इस प्रकार के ऑब्जेक्ट करता है, सवाल करता है, तो आपको आंसर कैसे देने हैं? किसी भी आंसर को देने से पहले आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग 3FS रूल को फॉलो कर लें। यह रूल क्या कहता है? फील, फेल्ट एंड फाउंड। यानी कि आपको आपके प्रोस्पेक्ट के सवाल को सिरे से नकारना नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्शन आर नॉट रिजेक्शन। वो उसके आंसर चाहता है, तो पहले ये लाइन बोलें, देन आप अपने आंसर दें। ये लाइन क्या है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को देखा, समझा, तो मैंने ये पाया कि मैं गलत हूँ। ये ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही शानदार बिजनेस है। फिर आपको अपना आंसर देना है, राइट? कैसे? यू आंसर। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को देखा तो मैंने पाया कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल बहुत बहुत ही शानदार बिज़नेस है। सर आप पहले मुझे बताओ, क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ? प्रॉस्पेक्ट: नहीं, नहीं सर। यू: और अगर आप मुझे सेल्समैन चाहिए, सर आप मुझे बताओ, अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपके पास नहीं आता। मेरी कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना अगर होता तो वो सेल्समैन रख लेते हैं, लेकिन चूंकि ये बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होते हैं सर, और हम प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, हम सिर्फ हमेशा की तरह लोगों को सलाह देते हैं और लोग हमसे खरीद लेते हैं। हम उन्हें बेचते नहीं हैं, बल्कि वो जब इस बिज़नेस को देखते हैं, इस प्रोडक्ट को देखते हैं, तो वो हमसे खुद ही खरीद लेते हैं। अगर आपको खांसी हो गई हो, सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपको खांसी हो गई हो तो ग्लाइकोडिन लेने पर, ग्लाइकोडिन जो सिरप आता है, अगर आपने उसको लिया और आपकी खांसी ठीक हो गई, अब आपके पड़ोसी को खांसी हो गई, तो अगर वो आपसे पूछता है कि यार मुझे खांसी हो गई है, मुझे कोई दवा का नाम बताओ, तो आप उसे क्या सलाह दोगे? आप उससे क्या कहोगे, क्या लेने के लिए? प्रोस्पेक्ट: सर चूंकि मैंने ग्लाइकोडिन यूज़ किया है, उससे मेरी खांसी ठीक हुई है, तो मैं उसको बोलूँगा कि भला भाई ग्लाइकोडिन ले लो, उसको यूज़ करो, तुम्हारी भी खांसी ठीक हो जाएगी। यू: अगर उनकी खांसी भी ठीक ठाक हो गई, तो वो भी तो दूसरों को ऐसी ही सलाह देंगे ना, जैसे कि आपने अपने पड़ोसी को दिया था। प्रोस्पेक्ट: यस सर, बिल्कुल हाँ। यू: क्या इससे आपने कोई सेलिंग की? प्रोस्पेक्ट: नो सर, नहीं तो। यू: आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको आपका बेनिफिट मिला। ये कम लोग, देखो ये काम जो है ना, लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी पैसा नहीं आया। कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा शेयर किया, कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा शेयर किया, ये काम बचपन से करते आ रहे हैं। हमारे बिजनेस में आपको भी यही काम करना है, पहले प्रोडक्ट को यूज़ करना है और अच्छा लगे तो शेयर करना है, और इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। तो सर आइए शुरुआत करते हैं। ये सवाल जो था, इसके जवाब आप ऐसे भी दे सकते हो। इसका एक तरीका मैं और बता रहा हूँ इसी सवाल का जवाब देने का। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 2। सर एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं, बताते हैं कि सर मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ है। हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अपना भविष्य तक बेच देते हैं। अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा कि सर हम 1 से 2 साल, 3 साल, 5 साल में अपना नेटवर्क बनाकर समय को हमेशा के लिए अपना बना लें और समय की आज़ादी को प्राप्त कर लें, किसी की गुलामी ना करें। सर ये बिज़नेस आपको मनी फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। बहुत ही कॉमन सवाल है, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। आंसर आपको देने हैं। कौन सा तरीका? 3FS रूल, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, फील, फेल्ट एंड फाउंड। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। प्रोस्पेक्ट क्या कह रहा है? मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। यू, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, ये बिज़नेस कैसे करूँगा। लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को देखा, समझा, तो मैंने पाया कि यार ये बिज़नेस तो बहुत ही आसान है। जो मेरे सीनियर ने मेरे को बताया था, मेरे सवाल का जवाब दिया था, एज इट इज़ मैं भी आपको वो आंसर देने का प्रयास करता हूँ। सर क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? प्रोस्पेक्ट, यस सर होती है। तो सर क्या आपको उस मीटिंग के अंदर बहुत इंटरटेनमेंट मिलता है? बहुत इंटरटेनमेंट होता है? क्या आपको बहुत मज़ा आता है? प्रोस्पेक्ट, नहीं सर। यू, पर अटेंड तो करते हो ना, और सारी ज़िंदगी अटेंड करनी पड़ती है। यहाँ पर भी केवल आपको अटेंड करना है 1 से 2 साल, और वो भी महीने में 1 या 2 मीटिंग। बस अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर आप महीने में 1 से 2 मीटिंग अटेंड कर लो, तो आपको लगभग साल के बाद, ये 2-3 साल के बाद, महीने का 7 से 8 लाख रुपया परमानेंट इनकम आने लगी है। क्या इस पैसे के लिए मीटिंग में आप नहीं आ सकते हो? लाखों रुपए की इनकम के लिए आप नहीं आ सकते हो? आना चाहिए या नहीं सर? इस सवाल का जवाब आपको ऐसे देने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है सर बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मैं ज्वाइन तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं सर। अभी मेरे पास थोड़ा सा काम है, शादी है, अभी बहुत सारा वर्कलोड है, ये काम है, वो काम है, मैं 1-2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा। क्या बोल रहा है आपका प्रोस्पेक्ट? मैं ज्वाइन तो करूंगा, वो मना नहीं कर रहा है, बोल रहा है मैं ज्वाइन तो करूंगा लेकिन 1-2 महीने बाद करूंगा। आपको आंसर कैसे देना है? कैसे देना है? अपना पहले उनको ज्वाइनिंग मॉडल बताना है। जो भी आपके यहाँ नई ज्वाइनिंग मॉडल है ना, उसके बारे में बताओ आप कि नया ज्वाइनिंग मॉडल क्या है, नया ज्वाइनिंग ऑफर क्या है, वो सारी चीज़ें आप उसको बता दो। फिर आपको क्या बोलना है? सर हम तो बिज़नेस बिल्ड कर ही रहे हैं, हम तो बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं ना, हमारी तो रोज़ ही ज्वाइनिंग होती है। रजिस्ट्रेशन जो कि फ्री में हो रहा है, आज ही कर लो, बिज़नेस 2 महीने बाद कर लेना। इस केस में जो भी ज्वाइनिंग आती है वो आपके नीचे, मतलब आपकी टीम में आएगी। अगर आपने 2 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करवाया सपोज, तो वो ज्वाइनिंग्स आएंगी लेकिन आपके ऊपर हो जाएंगी, और अगर उनमें से कोई सॉलिड पर्सन निकल गया तो वो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, वो फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। क्या इतना बड़ा लॉस आप करवाना चाहोगे? मैं तो आपको खाली गाइड कर सकता हूँ सर, मैं तो आपको केवल बता सकता हूँ, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि पहले बता देते तो हम तो उसी दिन ज्वाइन कर लेते हैं। फिर भी सर फैसला आपका होगा। अभी करते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी ज्वाइनिंग्स आएंगी वो आपको मिल जाएंगे, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कभी कभार बहुत अच्छे लोग आ जाते हैं और उसका बेनिफिट लोगों को मिल जाता है। अगर आप अभी ज्वाइनिंग नहीं करोगे, 2 महीने बाद करोगे, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। फियर ऑफ लॉस, ये आपको दिखाना है उसको, राइट। तो आपको उसके इस सवाल का जवाब ऐसे देने हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, सर पहले मैंने जो है ना, पहले भी बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में, मैंने सुना है, मैंने 1-2 मीटिंग अटेंड की अपने एक फ्रेंड के साथ, मैं जानता हूँ आपके बिजनेस के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में। आंसर देना है यू। कौन सा फार्मूला? 3FS रूल, फील, फेल्ट एंड फाउंड, है ना। थर्ड पार्टी अप्रोच करते हुए आपको यहाँ ध्यान रखना, थर्ड पार्टी अप्रोच करते हुए बताना है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल करते हुए। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने भी बहुत सारी मीटिंग्स देखी हैं, लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को समझा तो मैंने पाया कि नहीं यार, जो वहाँ पर बताया गया था वो और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। सर मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोस्पेक्ट, हाँ सर बिल्कुल पूछिए। यू, क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? प्रोस्पेक्ट, जी सर जानता हूँ। यू, उसकी कमर का साइज़ क्या है? उसका पसंदीदा रंग कौन सा है? प्रोस्पेक्ट, पता नहीं सर। यू, क्या आप मोदी जी को जानते हैं? जी हाँ मोदी जी को। प्रोस्पेक्ट, यस सर बिल्कुल जानता हूँ। यू, आप जानते हो
मोदी जी की पसंदीदा डिश कौन सी है, उन्हें क्या खाना ज़्यादा पसंद है? प्रॉस्पेक्ट, पता नहीं सर। यू, सर ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा जानता है, थोड़ा थोड़ा, उसकी पूरी डिटेल उनको नहीं पता होती है। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता सर, पैसा कमाने के लिए एक गाइड, एक मेंटोर के अनुसार आपको बिजनेस करना पड़ेगा। हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है। आप 2-3 महीने हम पर विश्वास करके तो देखो, फिर अगर आपको बदलाव न लगे तो आप मत करना सर, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इस सवाल का आंसर ऐसे दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है? जैसे आप बता रहे हो वैसे है भी या नहीं? यू, सर ये बताओ कैसे पता चलेगा? प्रॉस्पेक्ट, यूज़ करके। यू, सर हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वैसे ही आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। कितना बेनिफिट है ये तो यूज़ करके ही पता चलेगा। और अगर आप 3-6 महीने यूज़ करो, अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो आगे यूज़ मत करना। जो आप यूज़ कर रहे थे जिस ब्रांड का, दोबारा से आप उसमें चले जाना। क्या लॉस है यहाँ पर आपका? आप इस सवाल का आंसर ऐसे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सर मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ और मेंबर ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं बना सकता। मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर मैं नहीं बना सकता। यू, आपको आंसर देना है। सर अभी आप किससे बात कर रहे हो? अभी आप किससे बात कर रहे हो? मैं कोई भूत हूँ? मैं कोई भूत तो नहीं हूँ ना सर, इंसान हूँ ना। आप ऑफिस में कलीग से बात करते हो कि नहीं करते हो? प्रॉस्पेक्ट, हाँ सर बिल्कुल करता हूँ। यू, आप अपने घर में अपने फैमिली से बात करते हो, बच्चों से बात करते हो? प्रॉस्पेक्ट, सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल बात करता हूँ, हाँ करता हूँ। यू, आप मार्केट में जाते हो, दुकानदार से बात करते हो? सर करता हूँ। किसी अनजान से कोई रास्ता पूछते हो? प्रॉस्पेक्ट, यस सर पूछता हूँ, जब रास्ता बढ़े तो बिल्कुल अनजान से पूछते हैं। यू, सर आप ये बताओ ये सब कौन हैं? ये लोग कौन हैं? ये सब लोग ही तो हैं ना। बस इसी तरह फ्रेंड्स और लोगों से इस बिज़नेस की बात करनी है, और वो भी हम ही करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं लेते। हम हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं सर, मिलके बड़ा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुझे डिस्काउंट दो, दूसरा 30% दे रहा है। जितना आप बता रहे हो ना सर, इतना तो बहुत कम है। मेरे को अगला 30% दे रहा है। अगर आप उसको 30 बोलोगे तो वो कहेगा सर मुझे अगला 40% दे रहा है। अगर आप उसे 40 बताओ तो अगला बोलेगा मुझे 50% मिल रहा है। मतलब वो आपको बोल रहा है कि डिस्काउंट वहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, आप कम दे रहे हो, मुझे डिस्काउंट और दो क्योंकि अगला मुझे ज़्यादा दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आंसर कैसे देना है? सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑर्डर फॉर्म निकालना है। अपना ऑर्डर फॉर्म निकालो और उसको दिखाओ। ऑर्डर फॉर्म निकाल के दिखाओ, डिस्काउंट सारी चीज़ें बताओ उसको, ठीक है, जो आपकी कंपनी में ऑफर वगैरह चल रहे हैं। कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है, रिपर्चेज ऑफर चल रहा है, ज्वाइनिंग ऑफर चल रही है ना, और स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो भी ऑफर चल रहा है वो आप उसे बताओ। फिर आपको क्या बोलना है? यू, आपको पता है कि पेप्सी 10 की आती है? प्रॉस्पेक्ट, हाँ पता है सर। यू, अगर आपको कोई 10 वाली पेप्सी 7 में दे तो आप उसे लोगे? प्रॉस्पेक्ट, नहीं सर। यू, क्यों नहीं लोगे भाई? 10 वाली पेप्सी अगर वो सामने वाला, हम आपको 10 वाली पेप्सी 10 में दे रहे हो, सामने वाला 10 वाली पेप्सी 7 में दे रहा है, आप उससे सस्ता दे रहा है, वो आपसे मतलब मेरे से हमसे सस्ता दे रहा है, आप उसे क्यों नहीं लोगे? प्रॉस्पेक्ट, हो सकता है कि जो दे रहा है वो उसमें कुछ गड़बड़ हो, धोखा हो, माल नकली हो। यू, तो सर जो प्रोडक्ट्स हमें पड़ता है, अगर कोई हमें उससे कम में दे रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? जो रेट का पड़ता है उससे भी अगर कम में दे तो क्या मतलब इसका? क्या आप अपनी और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली के सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करोगे? हम आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं सर, डिस्काउंट कार्ड बनवा देंगे ना, आपको कंसिस्टेंसी ऑफर, रिपर्चेज ऑफर, ज्वाइनिंग ऑफर, स्पेशल ऑफर सब मिलेगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, और डिस्काउंट भी बढ़ता चला जाएगा। कल कोई टीम में अगर बड़ा लीडर निकल गया, सोचो कोई बड़ा लीडर निकल गया तो लाखों कमाने और पूरी दुनिया घूमने का मौका भी हाथ में रहेगा आपके। याद रखिए, कभी भी डीपी प्राइस से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना है आपको। जो आपका डीपी प्राइस है
उससे ज़्यादा डिस्काउंट कभी मत दीजिएगा। कभी कभार हम होता क्या है कि सामने वाले को ज्वाइनिंग करवाने के लिए जो डीएसपी प्राइस है उससे भी ज़्यादा हम उसको डिस्काउंट देते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो साथियों, इस ट्रेनिंग को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगला जो आगे के जो सवाल होंगे, आगे के जो ऑब्जेक्शन होंगे, उसे हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग वीडियो अगर आपको पसंद आई, अच्छा लगा, आपको सीखने को मिला, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।